शुरू करता हूँ उसके नाम से जिसने हम सबको पैदा किया और जिसकी वजह से आज हम सब वजूद में हैं। सलामती हो आप सब पर जो लोग एक बार फिर से जुड़ चुके हैं 5 मिनट कुरान के इस सीरीज़ में। आज हमारा दूसरा दिन है इस सीरीज़ का और आज भी हम जिस स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं वो भी इजिप्ट से रिलेटेड है। जी हाँ, ये स्टोरी है प्रॉफिट मूसा की, जिनको हम प्रॉफिट मोसेस भी कहते हैं। तो प्रॉफिट मोसेस पैदा हुए इजिप्ट में और अपने ज़िंदगी के तकरीबन उन्होंने 30 साल वहाँ बिताए। फिर किसी वजह से उनको इजिप्ट छोड़ना पड़ा और इजिप्ट छोड़कर वो किसी और दूसरे शहर के लिए निकल गए। फाइनली एक लंबे सफ़र के बाद वो मिदियन शहर में पहुंचे, जो कि आज के टाइम पे हम लोग सीरिया के नाम से जानते हैं। सीरिया पहुंचने के बाद सीरिया के वो बाहरी इलाके में एक ट्री के अंडर बैठे हुए थे, एक ट्री के अंडर रेस्ट कर रहे थे और यहीं पे एक इंटरेस्टिंग वाकया पेश आया जिसको कुरान सूरह अल कसस में नरेट करता है। तो प्रॉफिट मूसा दरख्त के नीचे छांव में रेस्ट कर रहे थे और उन्होंने देखा कि कुएं के पास कुछ लोग, कुछ चरवाहे अपने भेड़ियों को कुएं से पानी पिला रहे हैं और उसी के बगल में उन्होंने देखा कि दो औरतें खड़ी हैं जो कि अपनी भेड़ियों को रोक रही हैं, अपने जानवरों को रोक रही हैं। प्रॉफिट मूसा ने ये देखकर उनके पास जाकर पूछा कि क्या बात है। तो उन औरतों ने प्रॉफिट मूसा को बताया कि वो भी अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए लाई हैं, लेकिन जब तक ये चरवाहे अपने जानवर को पानी नहीं पिला लेते तो वो नहीं पिला सकती। और उन्होंने ये बताते हुए कहा कि उनके फादर बहुत ही बूढ़े आदमी हैं। तो ये सुनकर प्रॉफिट मूसा ने उन औरतों के जानवरों को लेकर पानी पिला दिया और पानी पिलाकर वो दरख्त की तरफ वापस चले गए और जाकर उन्होंने अल्लाह से दुआ किया कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे रहमत का बहुत ही मोहताज हूँ, प्लीज़ मुझे कोई रहमत से नवाज। ये दुआ मांगना ही था कि प्रॉफिट मूसा की तरफ वो औरतें आई और उनमें से एक औरत ने बहुत ही शर्माते हुए कहा कि आप चलिए, हमारे फादर आपको बुला रहे हैं, वो आपको कुछ रिवॉर्ड देना चाहते हैं इसके बदले जो कि आपने हमारे लिए किया। तो प्रॉफिट मूसा जब उनके फादर के पास गए और अपनी स्टोरी प्रॉफिट मूसा ने जब बताई तो उनके फादर ने प्रॉफिट मूसा की स्टोरी को सुनने के बाद फरमाया कि तुमने बहुत ही अच्छा किया कि तुम बुरे लोगों को छोड़कर तुम चले आए। इसी दौरान एक जो वुमेन थी उन्होंने अपने फादर से कहा कि फादर, आप इनको काम पे रख लीजिए, यानी प्रॉफिट मूसा को काम पे रख लीजिए, क्योंकि सबसे लायक आदमी जिसको आप काम पर रखेंगे वो वही होगा जो कि स्ट्रांग होगा और ट्रस्ट वर्दी होगा, यानी जो ताकतवर और भरोसेमंद होगा। तो ऐसा ही हुआ और उनके फादर ने प्रॉफिट मूसा को अपने काम पर रखा और तकरीबन 8 साल तक उन्होंने उनके लिए काम किया। और उन औरतों के फादर जिन्होंने उनको होस्ट किया, उनका नाम था शुएब, उन्होंने अपनी एक बेटी के साथ प्रॉफिट मूसा की शादी भी करवा दी और 8 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम फिर से इजिप्ट लौट गए। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि उस औरत ने जो अपने फादर से दो क्वालिटीज़ के बारे में जिक्र किया कि एक इंसान जो भरोसेमंद और ताकतवर है वही काम के लायक है। यही दो क्वालिटीज़ है जो कि अगर एक इंसान में हो तो वो एक सक्सेसफुल इंसान माना जाता है, भरोसेमंद और ताकतवर। ताकतवर से मुराद है फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी बदन की जो ताकत है वो फिजिकल स्ट्रेंथ माना जाता है, ताकतवर होना। और ट्रस्ट वर्दी माना जाता है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को, यानी कि आप स्पिरिचुअली कितने ऑनेस्ट हैं, आप कितने नेक हैं, कितने आप दयानतदार हैं। ये दो ताकतें हैं, फिजिकल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जो कि एक इंसान को एक आइडियल इंसान बनाती है, एक बेहतरीन और सक्सेसफुल इंसान बनाती है। और जैसा कि एक कहावत भी है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी खुदा उन्हीं की मदद करता है जो लोग अपनी आप की मदद खुद करना जानते हैं। तो ये खुद अपने आप की मदद करना क्या है, ये और कुछ नहीं, ये दो नेचुरल क्वालिटीज़ का नाम है, ऑनेस्टी और हार्ड वर्क। ये दो क्वालिटीज़ जिस इंसान के अंदर होता है खुदा उसी की मदद करता है। तो प्रॉफिट मूसा की स्टोरी से हमें यही सीखने को मिला। मैं मिलूंगा आपके साथ एक फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।